हेलो बच्चों, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब आपको इंटरेस्ट आने लगा होगा। बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज्ड वायर। स्ट्रेट वायर या लीनियर चार्ज भी इसको हम बोलते हैं, जिस पर हमने चार्ज दिया है और उसका हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं और नीट में और जेईई में इसके क्वेश्चंस कई बार आ भी चुके हैं, तो उस पर ध्यान लगाएं हम। तो देखिए बेटा कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लीनियर चार्ज क्या होगा। लीनियर चार्ज एक वायर होगा और उसके ऊपर हमने चार्ज दे रखा होगा। अब ये दो तरह का हो सकता है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। इनफाइनाइट वो जिसकी लेंथ इनफाइनाइट होगी और इसकी लेंथ हमें क्वेश्चंस में गिवन नहीं होगी। फाइनाइट वो होगी जिसकी लेंथ हमें पता हो। तो इनफाइनाइट और फाइनाइट दो तरह के ये वायर होंगे, लेकिन इन दोनों पे ही हमें सबसे पहला काम जो होता है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी पता लगाएंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी दोनों पे ही हमें पता लगानी होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है उसे लीनियर चार्ज डेंसिटी कहा जाएगा। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी विल बी Q by L। Q by L यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, चाहे ये इनफाइनाइट वायर हो चाहे फाइनाइट वायर हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और SI यूनिट में हम इसकी यूनिट लेंगे और वो यूनिट होगी कूलम पर मीटर। लैम्डा इज गिवन इन कूलम पर मीटर। ओके, तो लैम्डा आपको पता लगाना होगा सबसे पहले, चाहे वो फाइनाइट वायर हो या फिर इनफाइनाइट वायर हो। अब देखिए आगे, तो गॉस लॉ से तो हम इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाते हैं और जनरली बच्चा उसको याद भी रखता है कि E = 2K लैम्डा बाय R। अगर मैं आपसे पूछता कि लीनियर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है तो मोस्टली बच्चे ये बोलते हैं कि 2K लैम्डा बाय R, बट 2K लैम्डा बाय R इज नॉट अ जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन वन स्पेशल कंडीशन ओनली। केवल एक स्पेशल केस में ही वो हमें मिलता है। जनरल केस में क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जरा हम देखें यहाँ पर, क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर डेरिवेशन नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना जरूर बताऊँगा कि हम कैसे कैलकुलेट करें। सपोज कीजिए कि ये कोई लीनियर चार्ज्ड वायर है और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द वायर। पॉइंट P से आप इस वायर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। पॉइंट P से परपेंडिकुलर आ गए यहाँ पर और मान लेता हूँ डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमें मिली यहाँ पर, ये आपको क्वेश्चन में मिल भी सकती है, वो है R, राइट। पॉइंट P इज एट R डिस्टेंस फ्रॉम दिस लीनियर चार्ज वायर। अब आप क्या करें, पॉइंट P को इस वायर के एंड से जोड़ें। अब एंड से जोड़ने का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर इसको फाइनाइट लेंथ का लिया है, क्योंकि अगर ये इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो आपको ये एंड्स मिलेंगे ही नहीं, ये इनफाइनाइट वायर दिखाई देगा आपको। लेकिन अगर ये फाइनाइट लेंथ का है, इसका मतलब इसके एंड्स आपको फिक्स दिखाई देंगे पॉइंट A और पॉइंट B पर। ये फाइनाइट लेंथ का वायर हो गया। इनफाइनाइट लेंथ का वायर, इसकी ही एक स्पेशल कंडीशन आएगी जिसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, राइट। अब आपने क्या किया, पॉइंट P को इन दोनों एंड्स A और B से ज्वाइन कर दिया। मान लीजिए ये एंगल आया अल्फा और मान लीजिए ये एंगल आया बीटा। आप कहेंगे ये एंगल बराबर भी आ सकते हैं,
ये एंगल बराबर तब आएंगे जब पॉइंट P इस वायर के ठीक मिड पॉइंट के सामने हो। अगर मिड पॉइंट के सामने नहीं है तो ये एंगल अल्फा और बीटा अलग आएंगे। इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल जनरल केस है और स्पेशल केस में ये दोनों एंगल बराबर भी हो सकते हैं। नाउ देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। आप मान लीजिए आपने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, उस एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम इट हो जाएगा। अब जब आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टू कंपोनेंट्स करेंगे तो वन कंपोनेंट इधर और सेकंड कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इस कंपोनेंट को हमने EX और इस कंपोनेंट को हमने EY बोल दिया, राइट। वी कंसिडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस वायर and we determine the electric field due to this element at point P, and there will be two components of this electric field EX और EY। EX जो इस वायर के परपेंडिकुलर है एक्स डायरेक्शन में और EY जो इस वायर के अलोंग है। एलिमेंट ऊपर है पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इस डायरेक्शन में है। और सिमिलरली ऐसा ही एक एलिमेंट हमने यहाँ कंसिडर किया होता तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रहा होता और उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इस तरह से रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप लोग हम नीट में या जेईई मेंस की हम जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें इसके डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मैंने बताया आपको कि किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं इसको या करेंगे। तो आपने देखा कि इन दोनों एलिमेंट्स के एक्स कंपोनेंट यहाँ पर ऐड हो रहे हैं और वाई कंपोनेंट यहाँ पर दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, राइट। एक्स कंपोनेंट ऐड हो गए और वाई कंपोनेंट माइनस हो गए। तो आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे लेंगे आप इस पॉइंट से ऊपर या इस पॉइंट से नीचे, उन सब के एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। नेट एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा वो होगा k लैम्डा बाई r साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। और EY यानी कि y कंपोनेंट जो आपको यहाँ पर माइनस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये y कंपोनेंट आपको मिलेगा k लैम्डा बाई r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। यानी इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट हमें मिल गया। यानी अब इस पूरे के पूरे वायर की हम बात करें यहाँ पर, तो इस पूरे वायर में ये दो फील्ड आ गए हैं EX और EY। अब आप देखिए EX जो कि एक्स कंपोनेंट है वो तो इस वायर के परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम इट आ रहा है क्योंकि इस वायर पर पॉजिटिव चार्ज है। एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वायर अवे फ्रॉम इट और टूवर्ड्स द वायर, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द वायर। अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो एक्स कंपोनेंट तो अवे फ्रॉम इट आ गया। अब लेकिन वाई कंपोनेंट कहाँ आएगा, ऊपर या फिर नीचे। अब ये डिपेंड करेगा कि पॉइंट P इस वायर के मिड पॉइंट से ऊपर है या इस मिड पॉइंट से नीचे है। आपको एंगल अल्फा और बीटा से पता लग जाएगा कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है और EY की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अब हमें ये पता लग गया कि EX और EY दो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स मिले हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई r हमें नहीं मिला। 2k लैम्डा बाई r हमें एक पर्टिकुलर स्पेशल केस में ही मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अब इसको हम समराइज करें शॉर्टकट में, तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जब कभी हमारे सामने एक वायर आएगा फाइनाइट लेंथ का, तो जब कभी आपके सामने वायर आए तो अब ये लंबी चौड़ी बात जो हमने यहाँ पे सीखी है उसको हमने समराइज किया है यहाँ पर कि ये वायर आपके सामने आया, पॉइंट P आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दोनों एंड से इसको मिला दिया, एक एंगल अल्फा और एक एंगल आपने बीटा मेजर कर लिया और पॉइंट P पर आपको EX भी मिल जाएगा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और आपको y कंपोनेंट भी मिल जाएगा k लैम्डा बाई r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। लेकिन ये दो कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर आएगा। 2k लैम्डा बाई r वाला कंसेप्ट आप अपने दिमाग से अभी निकाल दीजिए, वो केवल एक स्पेशल केस में आएगा। कब आएगा वो जरा हम यहाँ देखें। तो अगर आपको ये बेसिक कंसेप्ट अपने माइंड में है, अब आप किसी भी वायर का, किसी भी लीनियर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप पता लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैं लेता हूँ केस फर्स्ट, सपोज कीजिए कि मैंने इनफाइनाइट वायर ही ले लिया, क्योंकि जनरली बच्चों को ये ही याद भी रहता है। इनफाइनाइट वायर
पॉइंट पी यहाँ पर है। इनफाइनाइट वायर का मतलब ये है कि इसकी लेंथ इनफाइनाइट तक जाएगी पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में, और इसके एंड्स आपको इनफाइनाइट तक एक्सपेंडेड मानने पड़ेंगे, यानी इस वायर का कोई भी एंड फिक्स नहीं है, ये वायर पूरा इनफाइनाइट पर जाएगा, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। अब आपने पॉइंट पी को जब एंड से आपने मिलाया यहाँ पर, तो अब आप एंड ढूंढते रह जाओगे, और ये एंड आपको कहाँ पे जाके मिलेगा, ये एंड आपको इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा, तो ये एंगल अल्फा अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, π/2। सिमिलरली जब आप बीटा एंगल मेजर करोगे, तो ये बीटा एंगल भी आपको इनफाइनाइट पे जाते जाते अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब इनफाइनाइट वायर के लिए ही हम ये बोल सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट वायर के पॉइंट पी सामने आ रहा है, मिड पॉइंट या उसके आसपास कहीं पर भी आ रहा है, तो फिर ये अल्फा और बीटा जब दोनों 90 डिग्री हो गए, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों π/2 हो गए, तो अब आप देखेंगे ई एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर k λ/r sin π/2 प्लस sin π/2, यानी ई एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर 2k λ/r। जबकि आप ई वाई कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा k λ/r cos π/2 माइनस cos π/2, यानी कि 0। इसका मतलब इस पॉइंट पी पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें केवल एक्स कंपोनेंट ही मिला। एक्स कंपोनेंट बार बार मैं यहाँ पर इस वायर के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, इन दिस केस एक्स कंपोनेंट इज द कंपोनेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द वायर। ई एक्स ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, और वो हो गया 2k λ/r, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। सो एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज, हाइपरबोलिक, और ई और आर का ये आपको रिलेशन मिलेगा। सो ई इक्वल टू 2k λ/r इज स्पेशल केस ऑफ वायर व्हेन पॉइंट पी इज इन फ्रंट ऑफ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज। तो सारे केस तो ऐसे नहीं होंगे, तो कुछ भी केस हो तो उसमें आपको ये जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि इसी का केस 2 लूं मैं यहाँ पर, सपोज कीजिए कि ये वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है, लेकिन पॉइंट पी इसके एक एंड के सामने है। ऐसे वायर को हम सेमी इनफाइनाइट वायर कहते हैं। सेमी इनफाइनाइट वायर इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि इसका एक एंड हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा एंड हमें इनफाइनाइट पर दिखाई देगा। इसका मतलब वो एंड यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, इनफाइनाइट पर होगा। पर हमारा प्रोसीजर तो वही रहेगा। इस पर हमने चार्ज दे रखा है यहाँ पर। अब आप देखिए ध्यान से कि आप जब अल्फा एंगल ढूंढते थे तो इस एंड को जब आप मिलाएंगे पॉइंट पी से, तो ये एंगल तो हो जाएगा कितना, 90 डिग्री। लेकिन बीटा एंगल आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पॉइंट पी इसके एंड के ठीक सामने आ गया। एंड के ठीक सामने आ गया ना, देखो आप, पॉइंट पी इसके एंड के सामने आ गया, मतलब आपको यहाँ ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाना पड़ेगा तो ये पॉइंट पी यहाँ पर जब सामने आएगा तो ये एंगल बीटा कितना हो जाएगा, 0। अब आप दोनों वैल्यूज रखोगे तो अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू भी मिलेगी और y की वैल्यू भी मिलेगी। इधर आपको मिलेगा x कंपोनेंट k λ/r, अल्फा की जगह π/2 और बीटा की जगह आप 0 डिग्री रख देना, और ई वाई कंपोनेंट आपको मिलेगा यहाँ पर k λ/r। मैग्नीट्यूड में ये k λ/r है, लेकिन वेक्टर की फॉर्म की बात करें तो ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है। Both the components are equal in magnitude, therefore net electric field will be under root Ex square plus under root Ey square, that is under root 2k λ/r, and this electric field is at angle 45 degree from the perpendicular to the wire। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के परपेंडिकुलर से 45 डिग्री पर आएगा। इसका मतलब ये इनफाइनाइट वायर की हमने बात की थी, 2k λ/r केवल एक केस में मिला था, और इसी वायर के अगर एक एंड के सामने पॉइंट आ जाएगा तो ये √2k λ/r हो जाएगा। सो इन जनरल वी कैन से दैट कि अगर कोई ये वायर है, चाहे ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है, तो पॉइंट पी अगर मिड पॉइंट के आसपास है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 2k λ/r मिलेगा। लेकिन इसके एक एंड के सामने आते आते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो मिलेगा आपको वो 45 डिग्री पर इसके परपेंडिकुलर से, और उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा यहाँ पर √2k λ/r। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि जनरली बच्चे सोचते हैं कि लीनियर वायर आ गया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2k λ/r हो गया, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर ये दो केस ही मैंने
आपको बताया इसमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ गया। तो सोचिए कि और कितने बहुत सारे केस बन जाएंगे यहाँ पर। तो अभी तक हमने जो पढ़ा इनफाइनाइट वायर के लिए 2k λ/r और सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जिसमें पॉइंट P वायर के एक एंड के सामने आता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है √2k λ/r और उसकी डायरेक्शन वायर के परपेंडिकुलर से 45 डिग्री एंगल पे आएगी। चलिए एक और प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हम। केस 3 जिसमें हम पूरी तरह से फाइनाइट वायर ले रहे हैं। अब फाइनाइट वायर वो होता है जिसकी लेंथ फिक्स है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर अब जिसकी लेंथ फिक्स है, मान लीजिए इसकी लेंथ आपको दे दी गई है 2a और चार्ज इस पर दिया गया है q। तो अब आप समझ गए कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी q/2a। पॉइंट P इसके मिड पॉइंट की ठीक सामने आ गया पॉइंट P, और मान लेता हूँ कि पॉइंट P इज एट डिस्टेंस a। पॉइंट P भी कितने डिस्टेंस पर है, a पर। इस वायर की लेंथ कितनी थी 2a, तो ये भी a हो गया और ये भी हो गया। पॉइंट P हमने ठीक मिड पॉइंट के सामने लिया है। क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं यहाँ पर, और ये स्पेशल केस हमने लिया है। देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलता है और कितना नहीं मिलता। जो ध्यान से देखें हम इसको, तो पॉइंट P को जब आप एंड से मिलाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप अल्फा एंगल देख रहे होंगे तो ये परपेंडिकुलर a और बेस भी a, तो अल्फा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पर बीटा भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अल्फा भी 45 हो गया और बीटा भी 45 डिग्री हो गया। तो अब आपने देखा यहाँ पर Ex जो मिलेगा आपको वो k λ/r sin 45 प्लस sin 45 मिलेगा, और Ey जो आपको मिलेगा वो k λ/r cos 45 माइनस cos 45 यानी 0 मिला। यानी Ex की वैल्यू आपको मिली, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हो जाएगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू √1/√2 है ना यहाँ पर sin 45 की वैल्यू 2/√2, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर √2 k λ/r, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द वायर अवे फ्रॉम इट, राइट। Ey यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो ये अब यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है √2 k λ/r। तो r का मतलब यहाँ से डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस हमने यहाँ पे कितना लिया है a, तो यहाँ पर आ जाएगा ये √2 k λ/a। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 2 k λ/r आपको नहीं मिली। तो 2 k λ/r आपको सिर्फ एक ही केस में मिलेगा, बाकी सारे केसेस में आपको ये इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन और अगर हम यहाँ पे केसेस देखें, इसको हम और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इन बातों को ध्यान में रखते हुए। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपके सामने ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पर आपने यहाँ पर चार्ज दे रखा है। 3 वायर से मिलकर के बना है ये, आइडेंटिकल वायर से, लेंथ तो बराबर है ही। आइडेंटिकल का मतलब इन पर लीनियर चार्ज डेंसिटी भी सेम है। मान लीजिए लैम्डा है और लैम्डा है। पॉइंट O जो इसका सेंटर है, इस पॉइंट पर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ऐसे सिमेट्रिकल केसेस में आप देखोगे वही जो हमने पॉइंट चार्जेस के केसेस में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारे कंपोनेंट्स आएंगे जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। आपने देखा कि जब पॉइंट P इसके मिड पॉइंट के सामने है तो केवल यही कंपोनेंट यहाँ पर बचा है, बाकी कंपोनेंट कैंसिल हो गया है। तो इस वाले वायर का ये कंपोनेंट बचेगा, इस वाले वायर का ये कंपोनेंट बचेगा, और इस वाले वायर का ये कंपोनेंट, तीनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट बचेंगे और तीनों के तीनों बराबर होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। तो इतना है, ये सिंपल है, और बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि Ex और Ey क्या है। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के 2 साइड्स पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड पर हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो लैम्डा आप चाहें तो इसको माइनस लैम्डा बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। पॉइंट P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो फिर एक बार वही फॉर्मूला लगाएं हम। ये पॉइंट P इसके मिड पॉइंट के ठीक सामने आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा,
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा 120 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ आ जाएगा। टू इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट एंगल 120 डिग्री, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है आप जानते हो 2E cos 120/2। अगर टू इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड हो ना थीटा एंगल पर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 2E cos, और इनके बीच में जो भी एंगल है उसका हाफ। यहाँ पर इनके बीच में एंगल कितना है 120, उसका हाफ कितना हो जाएगा cos 60। cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये E बच गया, राइट। और अब ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद ही इसकी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट P पर अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो हो जाएगा 2E। एंड व्हाट इज E? E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन वायर। अब किसी भी एक वायर का आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं यहाँ पर, चाहे आप इसको लें या इसको लें। मान लीजिए लैम्डा है पॉइंट P, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पॉइंट P यहाँ पर है, ये आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से पता लगी जाएगी, ये और ये पॉइंट P से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। पॉइंट P के सेंटर से यहाँ से डिस्टेंस कितनी होती है a/√3, ये डिस्टेंस भी कितनी होती है a/√3, और यहाँ से ये a/2 और a/2 हो जाएगी। आपको ये एंगल अल्फा मिल जाएगा, आपको ये एंगल बीटा मिल जाएगा। एंगल अल्फा और बीटा मिल जाएगा। पॉइंट P कहाँ पर है, ठीक मिड पॉइंट के सामने। तो आपको केवल एक ही कंपोनेंट पता लगाना पड़ेगा, कौन सा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला। तो साइन अल्फा और साइन बीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ से पता लगी जाएगा। ये एंगल 120 था, तो यहाँ पर ये एंगल 60 और ये एंगल भी यहाँ पर कितना आ रहा होगा 60 और 60 ये एंगल आएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, राइट। तो फिर आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो इन कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा कि देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, और हमें इन दोनों कंपोनेंट्स से ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बैठ के यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है इन दोनों एंगल्स के बारे में। इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, उसकी वैल्यू आप यहाँ रख देना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2E, राइट। तो फिर अब हमने ये सीखा कि लीनियर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 2 λ/r नहीं होता। तो इसी तरह से हम और एप्लीकेशंस भी आगे से आगे लेते रहेंगे। ओके बेटा।